तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा बैलून स्टोन प्रॉब्लम। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस गाइस बनते हैं नीट में भी और गाइस बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो स्टूडेंट्स को ये बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन मैं इसको जो है इजी लेवल पे ले जाके समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फॉर एग्जांपल गाइस, हमने देखा है कि जब भी हम किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते थे तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो होती थी। लेकिन इन केस ऑफ बॉल स्टोन प्रॉब्लम में इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैं एक हॉट एयर बैलून को लेता हूँ। हॉट एयर बैलून में मैंने जो है स्टोन को ड्रॉप किया कुछ हाइट के बाद, तो अब जो इस स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होगी। इसको आज हम देखेंगे कि वो किसके बराबर होगी। तो वी हैव एन क्वेश्चन, हॉट एयर बैलून स्टार्ट्स राइजिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.25 आफ्टर 8 सेकंड्स a stone is dropped from it, find the time in which it reaches the ground। हमने एक हॉट एयर बैलून को लिया है जिसकी जो है एक्सेलरेशन वो है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर 8 सेकंड स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट। 8 सेकंड के बाद उसमें से हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया है। हमें ये बोला गया है कि कितने टाइम तक जो स्टोन है वो ग्राउंड तक पहुंचेगी। तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि जब भी हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी भी चीज़ को फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल इसी हॉट या बैलून से किसको फेंका गया, स्टोन को फेंका गया। अब जो इस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होगी, वो किसके बराबर होगी, जो इस हॉट एयर बैलून की जो वेलोसिटी होगी वो उसी के बराबर होगी। तो पहले हम देखेंगे कि हॉट एयर बैलून की जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है। सो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे क्योंकि वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है इसमें। सो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो v किसके बराबर आएगा, v विल बी इक्वल टू इसकी जो अब हॉट एयर बैलून की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होगी। स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, हॉट एयर बैलून की इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो, प्लस एक्सेलरेशन वहीं से हमें दिया गया है जो कि 1.25 है। टाइम कितना दिया गया है हमें, 8 गाइस, इंट 8। तो ये किसके बराबर आया, v विल बी इक्वल टू 1.25 इंटू 8 किसके बराबर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 10 के बराबर, 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी जो हॉट एयर बैलून के की है वो 10 निकल के आई है। अब हम गाइस चेक क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि ये कितने हाइट पे ऊपर गया है। हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, s विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सो एस विल बी इक्वल टू यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो टाइम भी जीरो क्योंकि जीरो के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन है तो जीरो ही आएगा, प्लस हाफ ऑफ ए कितना है गाइज, ए है 1.25, कितना गाइज 1.25 इंटू टी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। सो एस विल बी इक्वल टू किसके बराबर गाइज, 1/2 इंटू 1.25, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 गाइज। सो एस विल बी इक्वल टू 1.25 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 1s are 2, 3s are 6 और 2 2s are 4। सो एस विल बी इक्वल टू 1.25 इंटू 32 जो कि इसके बराबर आएगा 40 मीटर के बराबर। तो इसकी हाइट क्या है, बैलून की हाइट क्या है 40। तो 40 हाइट पे, 40 मीटर के हाइट पे हमने एक बॉल को जो है नीचे फेंका है। अब हमें देखना है कि कितने टाइम पे जो बॉल है वो नीचे पहुंचेगी, इसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में। सो अब हम क्या यूज़ करेंगे गाइस, अब हम यही इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सो एस हमें दिया गया है जो कि 40 है, लेकिन अब डायरेक्शन चेंज हुए हैं क्योंकि अब वो नीचे आ रहा है। तो नीचे की वो डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव होगी, वो होगी -40 विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हॉट एयर बैलून क्या थी 10 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्या होगी, वो भी होगी गाइस किसके बराबर, 10 के बराबर गाइस। तो इनिशियल वेलोसिटी विच विल बी इक्वल टू 10 गाइस, और टाइम हमें निकालना है प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी। अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स कितनी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होती है -10 क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है -10 इंटू टी का स्क्वायर जो कि हमें निकालना है गाइस। सो -40 विल बी इक्वल टू 10 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ -10 इंटू टी का स्क्वायर।
तो 0 से 0 हम काट सकते हैं, तो -4 विल बी इक्वल टू टी प्लस ये कितना आ जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सॉरी गाइज यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, विच विल बी इक्वल टू -8 इक्वल्स टू गाइज किसके बराबर 2t माइनस टी का स्क्वायर। तो 2t माइनस टी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू -8। तो गाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 विल बी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को जो है हम अब फैक्टराइज करने वाले हैं। तो फैक्टराइज हम कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे गाइस क्या, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 विल बी इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज हुआ -2 क्योंकि -4 प्लस 2 होता है -2 और -4 इंटू 2 होता है -8। तो अब हम क्या करेंगे, तो t विल बी इक्वल टी को कॉमन निकालेंगे टी -4 और +2 को कॉमन निकालेंगे टी -8, टी -4 विल बी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन जो बन के आई है गाइस वो है टी -4 प्लस 2 टी -4 विल बी इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, t -4 will be equal to 0 and guys t plus 2 will be equal to 0। तो t का वैल्यू कितना आया 4 और t का वैल्यू कितना आया -2। तो -2 will be rejected क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो हमें टाइम आके निकला है t is equal to 4 सेकंड। तो आफ्टर 4 seconds the stone will reach द ग्राउंड। तो इजी कॉन्सेप्ट था, 4 सेकंड्स के बाद स्टोन जो है ग्राउंड तक पहुंचेगी। तो गाइज आई होप दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो इजी कॉन्सेप्ट था, हमने इसको इजी वे में जो है सॉल्व भी किया और आपको समझाया भी। So my dear students, thanks for watching the video.